नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं गांव से शहर तक, जहां हर संघर्ष एक कहानी बन जाता है। आज की कहानी है रवि की। रवि, जिसके पास ना पैसे थे ना पक्की छत, लेकिन था तो बस एक सपना जो माँ के हाथों की मेहनत को इज्जत में बदलने का। जब उसने गांव की जमीन पर रखी पहली ईंट, रवि का बचपन खेतों की मिट्टी में गुजरा। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और बापू खेतों में मजदूरी करते थे। घर में अक्सर दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। स्कूल जाने के लिए रवि हर रोज नंगे पांव चलता, कभी बरसात में भीगे कपड़े तो कभी धूप में झुलसे पैर। लेकिन उसकी आंखों में आग लगी थी। ताने हर मोड़ पे थे। गांव के लोग उसे देख कर हंसते, बड़ा अफसर बनेगा क्या, ज्यादा पढ़ेगा तो खेती छोड़ देगा। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी बोलते, इतनी पढ़ाई की किसके काम आएगी, पैसा है क्या घर में। लेकिन रवि सब सुनकर भी चुप था, क्योंकि वो जानता था जवाब तानों से नहीं, कामयाबी से देना है। जब उसके लिए शहर का दरवाजा खुलता है, 10वीं पास करने के बाद रवि शहर गया। जेब में सिर्फ 250 रुपए आए थे, जो कि उसने माँ की एक पुरानी साड़ी बेची थी किराए और सफर के लिए। शहर में उसने एक छोटा कमरा लिया किराए पर। दीवारें सीलन भरी थी, छत टपकती थी, लेकिन वही कमरा उसकी संघर्षशाला बन गया। दिन में कॉलेज करता, शाम को होटल में बर्तन धोने का काम और रात को किताबों के साथ जंग करता था। नींद कम, सपने ज्यादा उसके थे। रवि कभी भूखा सोता था, कई बार कोचिंग की फीस भरने के लिए चाय की टपरी पर 6 घंटे तक काम करता। दूसरे लड़के ब्रांडेड कपड़े पहनते थे और रवि के पास एक ही जोड़ी कपड़े थे, जिसे धोकर सुखाता और अगली सुबह पहन लेता। पर जब कोई पूछता, रवि तू थकता नहीं क्या, तो रवि मुस्कुरा कर कहता, थकने का टाइम नहीं है, घर की हालत मुझे हर दिन याद दिला देती है कि रुकना गुनाह है। संघर्ष से सफलता तक। जब रवि संघर्ष किया, फिर उसके बाद उसको सफलता मिली। 5 साल बाद तक लगातार मेहनत करने के बाद रवि ने एक दिन देश की सबसे बड़ी सरकारी परीक्षा पास कर ली। वो अब अफसर बन चुका था। वही रवि जिसे कभी लोग गंवार कहते थे। शहर के लोग उसे बोलते थे, तुझे इंग्लिश नहीं आती, तू शहर क्यों आया। जब पहली बार वो वर्दी में गांव लौटा, तो पूरा गांव देखने आया। जिसने ताने मारे थे, आज वही लोग उसके हाथ चूम रहे थे। और उसकी माँ वो बस चुपचाप देख रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था। क्योंकि जब इरादा सच्चा हो तो मिट्टी से भी सोना उगता है, और जब सपने गांव से निकलते हैं तो पूरा शहर उन्हें सलाम करता है। आप देख रहे हैं गांव से शहर तक, जहां हर कहानी एक सबक है और हर सबक आपके अंदर की आग को हवा देता है। तो दोस्तों, एक कहानी थी एक रवि की, जो गांव से निकला, शहर गया, शहर में पढ़ाई की, और आज वह एक अफसर बन के अपने गांव को ऊंचाई पर ले गया। तो दोस्तों, अंत में जाते जाते यही कहना चाहूँगा, वो बच्चे जो फटी किताबों में भी सपने ढूंढते हैं, जो टूटी चप्पलों में भी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, जो ताने सुनते हैं लेकिन टूटते नहीं, ये कहानी उन्हीं की है, जिन्हें ना अंग्रेजी आती है, जिन्हें ना ब्रांडेड कपड़े पहने हैं कभी, पर हौसले शहर वालों से कहीं ज्यादा है। अगर तुम भी ऐसे हो तो याद रखो, हीरे भी मिट्टी में ही पलते हैं। और उन सब से एक बात, जो बच्चों को उनके हालातों से जज करते हैं, अगर अगली बार किसी गरीब के सपनों पर हंसने से पहले एक बार सोच लेना, वो कल तुम्हारा अफसर भी बन सकता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये चेतावनी है। आप देख रहे हैं गांव से शहर तक, जहां हर ताना एक तालियों में बदलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपके गांव में ऐसा
हालात कभी हुआ है क्या जो बच्चों के साथ होता है? तो अभी के लिए बाय बाय।